खबरें विस्तार से। आज पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी हुई है क्योंकि अमेरिका ने शांति वार्ता फेल होने के बाद कई बड़े दावे किए हैं जिससे फिर युद्ध की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से फिलहाल जुबानी जंग जारी है, पर इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े एक्शन की बात कह डाली है। यहाँ पर क्या कही है वो बातचीत। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को घेरने की तैयारी अब अमेरिका कर रहा है। ट्रंप का हॉर्मूज को लेकर बड़ा ऐलान। आज देर शाम हॉर्मूज की नाकेबंदी करेगा अमेरिका। यहां पर अब नाकेबंदी की तैयारी की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। उनका कहना है कि अब नेवल ब्लॉकेड जो है वो किया जाएगा ताकि हॉर्मूज पर एक तरह से कब्जा किया जा सके। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। Their military is destroyed. Their whole Navy is underwater. You know that 158 ships are gone. Their Navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow. We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that would be very effective. और मेरे सहयोगी विशाल विवेक न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ। विशाल, ईरान को घेरने की तैयारी अब यहाँ पर अमेरिका कर रहा है। देर शाम आज हॉर्मूज की नाकेबंदी की तैयारी की जा रही है। क्या डिटेल्स इससे जुड़े हुए मिल रहे हैं और आपको क्या लगता है यहाँ पर कि ये जमीन पर इतना आसान होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए? देखिए, आसान तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया और यूके भी उनके सपोर्ट में रहेंगे इस ऑपरेशन में, लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ ने मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने तो साफ तौर पे बोल दिया कि उनको यूएस के तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि उनको इस ऑपरेशन में भागीदारी लेनी है। तो ये इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। ईरान ने माइंस डाल रखे हैं और रिपोर्ट्स बताते हैं कि वो माइंस कहाँ है वो ईरान को भी लोकेट करने में मुश्किल हो रही है अभी। तो ये ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल होगा। और दूसरी बात यह है कि 7:30 बजे आज शाम को जो ये ब्लॉकेट स्टार्ट होने की बात हो रही है उससे कितना इफेक्ट होगा बाकी दुनिया पे वो भी एक सवाल है। तो काफ़ी एनालिस्ट, जो एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ हैं, वो ये बता रहे हैं कि इसका जो इफेक्ट होगा वो कुछ वेसल्स पे होगा क्योंकि ऑलरेडी जो वो एरिया है उसमें से करीब 15 या 20 जहाज़ी है जो अभी तक पिछले 5-6 दिन में, जब से सीजफायर का अनाउंसमेंट हुआ था 2 हफ्ते का, तो करीब 15 से 20 जहाज़ी एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो जो इम्पैक्ट है वो तो ऑलरेडी दिख रहा है। तो यूएस का जो एक एडेड प्रेशर होगा उसका जो एक आगे अगर हम 1-2 महीने बाद देखें तो हो सकता है कि ऑयल के प्राइसेस के ऊपर काफी बड़ा असर पड़े। तो ये हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल विशाल, और यहाँ पर अब ये भी देखना होगा कि तैयारी आखिर किस तरह से अमेरिका यहाँ पर कर रहा है। उसके युद्धपोत पहले से ही वहाँ आसपास के इलाकों में तैनात है। क्या और सैनिक यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, क्या और युद्धपोत वहाँ पर भेजे जा रहे हैं, इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। और देखना ये भी होगा कि आखिर किस तरह से यहाँ पर अब अमेरिका रणनीति जो है अपनी बना रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा